हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के हिंदी पढ़ने वाले बच्चे। आज आप लोगों को कविता चार चेतक पढ़ाया जाएगा। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था। एक बार मैं आप लोगों को फिर रिपीट कर रहा हूँ और यहीं से आपका U2 के लिए है कविता चार और पार्ट 5 और पार्ट 6 तीन टॉपिक आएंगे आपको U2 में। तो U2 जो है वो कविता चार चेतक से शुरू है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कूल बंद हो चुका है और उसके लिए ऑनलाइन क्लासें आज मंडे 26/4 से शुरू हो चुकी है। तो अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पे दिया जाएगा और एक हफ्ता तकरीबन 8 दिन के बाद फिर आपको MS टीम या किसी और ऐप के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए एक हफ्ता हमारा व्हाट्सएप पे ही चलेगा। तो जितने भी हिंदी वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखिए कविता चार चेतक और भाग 1 पेज नंबर है आपका 28। ये मैंने आपको पढ़ाया था पठन पूर्व बोध। उसके बाद आता है दूसरा इसका हिस्सा आता है भाव बोध और तीसरा है जीवन मूल्य बोध। एक बार फिर मैं आपको इसको रिपीट करा दूं। यहाँ देखो ये लिखा है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गए अचानक भालों में, निर्भीक गया वो डालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। और इसका थोड़ा सा भाग है पेज नंबर 29 पर है, यहाँ आ जाइए। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इस कविता को लिखने वाले कवि जो है श्याम नारायण पांडे। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस कविता की रचना किसने की है। तो इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं, यानी रचनाकार जो है वो श्याम नारायण पांडे है। अब इधर आ जाइए, एक बार फिर मैं आपको समझा दूं इसके बारे में। ये आप देख रहे हो यहाँ से है, ठीक है, और इसको आप पढ़ भी लेंगे, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं राणा प्रताप के घोड़े के बारे में, रणबीर चौकड़ी भर भर कर, यानी कि युद्ध के मैदान पर वो बहुत तेज दौड़ने लगा और राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो हवा से बातें करने लगा। गिरता कभी न चेतक तन से, यानी कि उस घोड़े के ऊपर जो बैठे हुए राणा प्रताप थे वो कभी भी उतनी रफ्तार से दौड़ते हुए भी गिरने का नाम नहीं लेते थे। राणा प्रताप का जो कोड़ा था और जो चाबुक होता था वो घोड़े को कभी भी नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था कि वो दौड़ रहा है अरि मस्तक पर। देखने वालों को यही लगता है, ऐसा मालूम होता था कि वो दुश्मन के सिरों के ऊपर, दुश्मन के ऊपर दौड़ रहा है, उसके शरीर के ऊपर दौड़ रहा है। और ऐसा लगता था ये आसमान पर भी दौड़ रहा हो। हवा इतनी तेजी से वो दौड़ता था कि लोगों को लगता था ये आसमान में उड़ रहा है। जो तनिक हवा से बाग हिली, थोड़ा भी देर इधर उधर होने के बाद एक झटके में वो सवार को लेकर उड़ जाता था। महाराणा प्रताप की जो आंखें होती थी वो इधर उधर होने से पहले तब तक वो चेतक अपने लक्ष्य से मुड़ जाता था। उसने इतना कौशल दिखलाया, इतनी काबिलियत थी, कौशल दिखलाया चालों में, इतनी काबिलियत होने के बाद भी उड़ गए अचानक भालों में। किसी भी तलवार या किसी भी भाले की वो परवाह किए बगैर दुश्मन के ऊपर टूट पड़ता था। निर्भीक गया वो ढालों में, और दुश्मन कुछ उसको घोड़े के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला, कोई आक्रमण दुश्मन नहीं कर पाता था, इतनी रफ्तार और इतनी तेजी से वो दौड़ता था। सरपट दौड़ा कर वालों में, कवि कहता है यहाँ देखिए, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। लोग इसमें देखते हुए
दुश्मन की सेना जो थी वो देखते हुए हैरान रहती थी कि अरे घोड़ा थोड़ी देर में यहाँ था, थोड़ी देर में वहां पर कैसे पहुंच जाता है इतनी रफ्तार से। बढ़ते नद सा वो लहर गया, वो गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरी की सेना पर गहर गया। अचानक ही वो एकदम से प्रकट होने हो जाता था और दुश्मन के ऊपर टूट पड़ता था। भाला गिर गया। अंत में आखिर वो घोड़ा है तो इन जानवर ही कितना लड़ता, कितना अपने मालिक की सेवा करता। आखिरकार उसे तीर लग जाते हैं, भाले लग जाते हैं, है ना, और जमीन पर वो अचानक गिर पड़ता है। टापों से खन गया अंग, उसके शरीर जो है वो खून से लथपथ हो गया। बैरी समाज रह गया दंग। दुश्मन जो समाज है वो हैरान रह गया घोड़े का ऐसा रंग देखकर, अपने मालिक के प्रति ऐसे आहुति देखकर। दुश्मन जो है, शत्रु जो है वो हैरान रह जाता है। ठीक है, तो इसको अगर एक बार पढ़ लेंगे। श्याम नारायण पांडे इस कविता के रचनाकार हैं। ठीक है, और इसके बाद है इसके दूसरे भाग में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर जो मैंने आपको पहले ही दे दिए थे, और एक बार इनको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और समझ में आया ये नहीं आया आप मुझे बता देना। ठीक है, धन्यवाद।